हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉमरेड एकेडमी और मैं फिर से आप लोग के समक्ष हाजिर हूँ। मैं इस बार इंटर्नशिप जो रिपोर्ट है, तो मैं इंटर्नशिप रिपोर्ट जो आपका कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज भी बताने वाला हूँ। कैसे उसका फॉर्मेट होगा तो उसके बारे में पूरा मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा इंटर्नशिप रिपोर्ट का मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल खोल के रख लिया है। बाकी मैं इससे आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आगे जाके कुछ और भी इस पर कैसे वाइवा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें की जानकारी मैं आपको दूंगा। और वाइवा के लिए क्या क्या पढ़ना है और दिसंबर एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या गेस्ट क्वेश्चन जो होंगे, क्योंकि सब पिछले बार का मेरा जो गेस्ट क्वेश्चन था वो लगभग मैच कर गया, सारे के सारे मैच कर गए। तो अगला जो होगा गेस्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलते रहें और आप लोगों को हेल्प होता रहे। अब बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। बाकी ये गवर्नमेंट जॉब के जो प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए भी ये सारे वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। साइकोलॉजी के लिए जो है उनके लिए भी करता रहूँगा। बाकी जो अगर साइकोलॉजी से कोई जॉब आता है तो मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी चैनल को शेयर भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा देखते हैं कि जो मेरा जो रिपोर्ट फाइल है मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा जो होगा सबसे पहला लाइन होता है, ठीक है। ये सबसे पहला हमारा पेज होता है जहाँ पर इस तरह का आपको फॉर्मेट रेडी करना है, जहाँ पर आपको क्या लिखना है। सबसे पहले तो ऊपर लोगो जो होगा वो होगा, बाकी इंटर्नशिप कोड है, क्योंकि उनको दिखना चाहिए कि इंटर्नशिप का फाइल रिपोर्ट MPC 15 मैंने दिया था, मैं क्लिनिकल से हूँ इसलिए MPC 15 है। बाकी ड्यूरेशन है कब से कब तक मैंने किया है, लोकेशन जो जहाँ मैंने किया था, जो जहाँ जिस सेंटर में मैंने किया था उसका नाम लिखा हुआ। ऑनलाइन मोड से मैंने किया था बाकायदा, तो ऑनलाइन मोड से मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ, ऑनलाइन मोड से मैंने किया था। और यहाँ पर कोर्स है जो मेरा वही क्लिनिकल कोर्स आपको दिखाना है। फिर अपना नाम, यहाँ पे नाम आपका था, फिर इनरोलमेंट नंबर है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी हम लोग को भूला गया था, तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी मैंने दे रखा था। और जो स्टडी सेंटर है तो स्टडी सेंटर का नाम हो गया और रीजनल सेंटर जो हो गया तो ये आपको देना है। बाकी उसके बाद में एजेंसी सुपरवाइज़र का नाम आपको लिख देना है। ये पहला पेज होगा आपका, देख रहे सकते हैं पेज नंबर 1 का सिर्फ टाइटल पेज है, यहीं से आपको पता चलेगा कि किसका रिपोर्ट है, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर। देन उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट मैंने दिया है कि क्या क्या इसमें देने वाला हूँ। तो डिक्लेरेशन फॉर्म है, रेफरेंस लेटर है, कॉन्स्टेंट लेटर है, तो सारी चीज़ें ये हैं। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ टेबल को आप लोग ध्यान से एक बार देख लो क्या क्या मैंने दिया है। सारे टेबल लेटर को मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी देखो कि मेरा केस स्टडी का मैंने एक अलग से टेबल बनाया है। यहाँ पर मैंने केस स्टडी का अलग से टेबल बनाया है जो कि पेज नंबर 21 में है, जहाँ पर 10 केस स्टडी का टेबल पता चल रहा है कौन कौन से पेज में कौन कौन सा मेरा स्टडी है। तो देखो इंटर्नशिप में हम लोग को 10 केस स्टडी ही बनाने हैं, 10 केस स्टडी इस तरह से। मेरा ऑनलाइन मोड था तो मैंने सारी चीज़ें हैंड रिटन, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने पूरा चीज़ टाइपिंग में ही किया रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो पहला डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, फिर रेफरेंस लेटर हो गया, फिर कांस्टेंट लेटर हो गया। देन सर अप्रूवल रिक्वेस्ट बाय मेल, क्योंकि हम लोग को मेल से रिक्वेस्ट लेना था तो वो चीज़ हो गया। फिर एवोल्यूशन स्कीम है, यानी कि मार्क्स है। देखो मार्क्स हम लोग को लगा के देना है ऑलरेडी, ये नहीं कि मार्क्स मत लगा के देना। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ने मार्क्स नहीं लगा के दिया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। आज मेरी वाइवा थी तो वाइवा में एक का मार्क्स नहीं था एजेंसी सुपरवाइज़र का, तो उसको फिर दोबारा मांगा गया है मार्क्स उससे, तब जाकर उसका वाइवा लिया गया है। बिना मार्क्स के वाइवा नहीं लेना है। बाकी काउंसलर होंगे उनसे भी मार्क्स लेना पड़ेगा, उसको भी अटैच करना पड़ेगा, मैं सभी आपको दिखाऊंगा। बाकी एवोल्यूशन स्कीम को ये एक्सटर्नल के लिए खाली छोड़ देना, ये भी लगा देना, अटैच कर देना है लगातार। और उसके बाद सर्टिफिकेट है आपका। देन आपका ये होगा ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्रोफाइल आपको लगाना, जो भी फोटो मिलेगा तो वो चीज़। बाकी मैंने बताया है कि किस तरह से हम लोग रिक्वेस्ट, जो ईमेल का रिक्वेस्ट देंगे वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करना तो मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो वो वीडियो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर, किस तरह से हमको अप्रूवल रिक्वेस्ट लेना है इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद एक रिकॉर्ड एंड विजिट उसका वी लर्निंग के द्वारा कितना मैंने कब गया था वहाँ पे विजिट किया था, तो उसका रिकॉर्ड है सारा। और एक्टिविटी सीट हमारा दिया हुआ है। तो ये सब टेबल है हमारे। आगे चलते हैं कि देखो इस टेबल आप लोग बना लेना। देन उसके बाद देखो कि ये सबसे पहला डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन फॉर्म मेरा सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए जो भी है। बाकी मेरे यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कर लेना है, ठीक। तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कर लेना है यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लेना, इस तरह से डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। देन उसके बाद देखो कि हमारा क्या है कि अपेंडिक्स है, यानी कि जो मैंने लेटर जो साइन करवाया था कौन लेटर, यानी कि तो मैंने कोऑर्डिनेटर से साइन करवाया था। यहाँ पर देख सकते हो कोऑर्डिनेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने कोऑर्डिनेटर से साइन करवाया था। क्या पे कोऑर्डिनेटर, मेरे पास कोऑर्डिनेटर का है। और आप लोग अगर इस काउंसलर से भी करा सकते हैं, जिससे चाहे उसे करवा लें, तो वो चीज़ है। बाकी मैंने ये दिया था, ये लेटर है, तो ये लेटर भी मैंने अटैच किया था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ईमेल के थ्रू नहीं बल्कि मैंने ऑफलाइन लिया था, तो ये ऑफलाइन मेरे पास है।
कि ये आप लोग इसको अटैच कर देना। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हमारा एजेंसी सुपरवाइज़र जो होंगे, जहाँ पे आप लोग इंटर्नशिप करोगे तो एजेंसी सुपरवाइज़र के पास जो हमारा होगा तो वो हमको देखने को मिल रहा है कि हाँ मेरा वो सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को हमको मिल गया है। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा ये है अप्रूवल रिक्वेस्ट है। तो अप्रूवल रिक्वेस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अप्रूवल रिक्वेस्ट है। मैंने इस तरह से अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजा था, जो कि मैं पिछले वीडियो में दिखाया था कि ये फॉर्मेट होता है अप्रूवल रिक्वेस्ट का। ये 14 पॉइंट हम लोग को जो दिख रहे हैं आपको, यही 14 पॉइंट में आपको करके भेजना था। और बाकी ये एड्रेस सब चीज़ है। ये देखो RCI नंबर, यहाँ पर RCI नंबर लिखा होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो होंगे, तो उनका RCI नंबर भी बाकायदा हमको लिखना है। RCI रिकॉग्नाइज था, फिल की हुई है, तो क्या क्या की उनके पूरा प्रोफाइल यहाँ पर बाकी मैंने ये कर दिया था, अटैच कर दिया था फाइल वो चीज़। उधर से जो रिक्वेस्ट आया था वो था कि आपका अप्रूव हो चुका है, और वो हमारा सारा का सारा यहाँ पर दिख रहा है कहाँ से हमें आया था, किसने दिया था। तो ये बिल्कुल इस सर्टिफाइज था कि हाँ हमारा आ चुका है। देन इसके बाद मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो डेट जो है वो 2 तारीख का है, तो मैंने 2 तारीख से फिर इंटर्नशिप मैंने शुरू किया। देन उसके बाद देखो कि ये अगला है, ये एवोल्यूशन स्कीम है, जिसमें आप लोग देख सकते हो मुझे 26 मार्क्स मिले हैं एजेंसी सुपरवाइज़र से। तो ये एजेंसी सुपरवाइज़र वाला है, ये अटैच इसमें फाइल में करना था, कि ये किया गया है। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये है काउंसलर, जो मेरे स्टडी काउंसलर है उनके द्वारा ही मार्क्स दिया गया, तो वो मेरा अटैच यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। एजेंसी एकेडमिक सुपरवाइजर, एकेडमिक काउंसलर ने दिया है, वो अटैच करना है। देन उसके बाद हम लोग आएंगे, ये एक्सटर्नल मार्क्स देंगे, तो इसमें मैं मार्क्स तो दे नहीं सकता हूँ, तो ये आपको मार्क्स अटैच वहाँ पर करके छोड़ देना है, ताकि एक्सटर्नल जब फाइल चेक करेंगे, जब वाइवा होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पर मार्क्स आपको फिलअप किया जाएगा, वो चीज़ें हैं। बाकी उसके बाद हमारा ये आ गया, ये अपेंडिक्स है, इसमें सर्टिफिकेट आपको ये देखने को मिल रहा होगा। ये सर्टिफिकेट है जो कि एजेंसी सुपरवाइज़र का सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए इस सर्टिफिकेट पे। इसका फॉर्मेट जो है वो आपको फॉर्मेट इग्नू के हैंडबुक में मिल जाएगा, ठीक है, इग्नू के हैंडबुक में मिल जाएगा। और हैंडबुक आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास कोई भी मटेरियल इग्नू का ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा हूँ, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जिप फाइल में मैंने ऑलरेडी बनाकर एक काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन सबका एक ही फाइल में मैंने बनाकर रख दिया है, ताकि आप एक बार डाउनलोड करो तो सारे डाउनलोड हो जाएँ, और आपको जो आपको इच्छा हो वो आप देख सकते हो। तो ये आपके पास है, तो मैंने ये किया था। तो ये आपको फॉर्मेट सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। तो ये सर्टिफिकेट आपका हुआ, ऐसा फॉर्मेट होगा, तो ये आप लोग बना लेना, बनाकर बाकायदा इसको करवा लेना। बाकी ये प्रोफाइल है हमारा, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैंने ये प्रोफाइल बना कर रखा हुआ है। तो ये प्रोफाइल उन्होंने दिया था, तो वो प्रोफाइल मैंने अटैच किया था, यही वाला प्रोफाइल मैंने अटैच किया था जो ईमेल में मैंने दिया था। तो ईमेल में हमें तीन अटैच करने थे, एक ये अटैच करना था, बाकी एजेंसी सुपरवाइज़र का जो लेटर हुआ वो, और जो एकेडमिक काउंसलर का लेटर हुआ वो, ये सब अटैच करना था। ये मेरा पूरा उनका दिया हुआ है। बाकी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखो ये टेबल है, यही रहा रिकॉर्ड सीट। ये क्या है, रिकॉर्ड सीट है, जो विजिट मैंने किया था, तो रिकॉर्ड सीट आपको दिख रहा है। तो यही रिकॉर्ड सीट है कि कब क्या क्या हुआ था, पूरी एक्टिविटीज़ में दिया हुआ है, एक्टिविटी क्या क्या कब करवाया गया था उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। तो ये सारे के सारे हमें ये चीज़ ध्यान से हमें देखना होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि देखो उसके बाद ये जब लास्ट में हमारा जब एक रिकॉर्ड शीट कंप्लीट हो जाएगा, तो रिकॉर्ड शीट में बाकायदा यहाँ पर क्या है, आपका सिग्नेचर ऑफ लर्नर होना चाहिए, साथ साथ जो एकेडमिक काउंसलर जो होंगे उनका सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो मेरी एकेडमिक काउंसलर जो मैम थी वो उनका सिग्नेचर भी यहाँ पर बाकायदा मैंने लिख दिया है, वो चीज़ है। बाकी उसके बाद देखो कि यहाँ पर टेबल है, टेबल आप लोगों को दिख रहा होगा। ये टेबल मैंने 10 टेबल हम लोग 10 केस स्टडी मुझे करना, 10 टेबल मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये 10 टेबल मैंने बनाया है, और किस तरह से है, तो ये है। बाकी एक सैम्पल देख लो किस तरह से मैंने, ये बाइपोलर डिसऑर्डर सबसे पहला है, तो मैंने, क्योंकि कभी भी नाम नहीं लिखते हैं, मैंने इस पर एक और मैं आपको दे दूँगा सेशन, इस पर कभी भी नाम हम लोग इस पर नहीं देते, बाकी आपको वहाँ पर बता देंगे। तो ये सब सारा है, देखो इस तरह से है। मैंने पेरेंटिंग कंप्लेंट लिखा, वहाँ पर डेमोग्राफिक डाटा ले लिया, उसका पेरेंटिंग कंप्लेंट लिखा, फिर पेरेंटिंग प्रेजेंट कंप्लेंट लिखा क्या क्या है, फिर चीफ कंप्लेंट क्या क्या है वो लिखा। देन उसका मोड ऑफ कॉन्सेप्ट, ये सब सारी चीज़ें मैंने लिखा। फिर हिस्ट्री क्या उनकी है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री की कहीं पहले से ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं, कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फैमिली की हिस्ट्री देखा कि फैमिली में कौन सा पोजीशन पे है। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि हाँ मदर को यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया थी। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाकी उसका डेवलपमेंट हिस्ट्री में कोई गड़बड़ तो नहीं है, चाइल्डहुड हिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें, स्कूल में कैसा रहा, वोकेशनल कैसा रहा, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग, लिविंग कंडीशन ये सब देखेंगे कि हाँ इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, कैसा ये रह रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। देन उसके बाद है आपका कि
ये हमारा बिहेवियर ऑब्जर्वेशन है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखते थे। इस तरह से फाइल होगा जो आपको फॉर्मेट वहाँ से मिल जाएगा और ये करना है। इस पर क्या है कि लास्ट में जो हम आएंगे तो लास्ट में देखो कि यहाँ पर मेरा सिग्नेचर और वो ये एकेडमिक सुपरवाइज़र का सिग्नेचर भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको पूरा फाइल एक बनाना है और इस तरह से हम लोग इंटर्नशिप जो का फाइल जो होगा वो रेडी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना लेना। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बाकी हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू।